जय हिंद। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। Your voice ओके, is थैंक यू सो मच रानी मैम, थैंक यू सो मच सर। तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आज आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आज की इस जूम मीटिंग में आप सारे लीडर्स का तहे दिल से वार्म वेलकम करती हूँ। आप सारे लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो लोग वीडियो में नहीं है, मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आज आप सारे लोग वीडियो में आइए, डायरी पेन के साथ आइए, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारी कंपनी की डॉक्टर्स आने वाले हैं जो हमें मैरी वैली प्रोडक्ट के बारे में रियल में डीपली इंफॉर्मेशन देंगी। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम मार्केट में लोगों को इस प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। सो आप सारे लोगों से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि आप सारे लोग प्लीज एक बार वीडियो में आ जाइए। हमारे साथ रानी मैडम है वीडियो में, मैं देख पा रही हूँ, सुभाष सर हैं, डॉक्टर संतोष जी हैं यहाँ पे। ओके, काफी सारे लोग हैं, बट काफी सारे लोगों के मैं देख रही हूँ यहाँ पे वीडियो ऑफ ही है। हो सकता है आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, कहीं मार्केट में हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग वीडियो में आएंगे तो रियल में हमारे बीच में जो हमारी डॉक्टर्स आने वाली हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा जब हम फेस टू फेस एक दूसरे को देखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं डायरी पेन के साथ, बढ़िया सी जगह में एक जगह बैठ के एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड में, जैसा कि पिछले अभी जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें हमारे राजपाल सर बता रहे थे कि जो जैसा दिखता है इस इंडस्ट्रीज में वैसे ही बिकता है। तो अगर आप लोग वाकई में बहुत अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, एक अच्छा हैंडसम सा पे आउट लेना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल महेंद्र सर या और भी जो भी लीडर्स बैठे हुए हैं एकदम बढ़िया तरीके से एक जगह बैठिए और ट्रेनिंग को, इस सेशन को जरूर अटेंड करिए। तो सबसे पहले तो बिग बिग कांग्रेचुलेशंस ऑल अचीवर्स को जो हमारी कंपनी का टारगेट जीते हैं, कार अचीवमेंट जिन्होंने किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज बहुत सारे लोगों के मैं पोस्टर देख रही थी, सबका बहुत ही हैंडसम सा पे आउट आया है। तो आज सारे लोगों के फेस पे बढ़िया सी स्माइल होगी और जो भी हमारा पे आउट बना है 7 तारीख को हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए अब मैं देर ना करते हुए एक बार आप सारे लोग प्लीज अपने अपने ग्रुप में एक एक मैसेज कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैम आती हैं हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी टीम है, सारे मेंबर्स को जरूर ज्वाइन कराइए। क्योंकि बाद में होता है कि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि मैम इस प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए या सर इस प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। तो यदि हम अपनी न्यू टीम को, हर एक मेंबर को सारी मीटिंग, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कराएंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारी टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग एक बार प्लीज कृपया करके अपनी अपनी टीम में मैसेज कर दीजिए। सारे लोग तैयार हैं? आप सारे लोग सेशन को लेने के लिए तैयार हैं? एक बार प्लीज आप सारे लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। उज्जवल सर तैयार हैं, और कौन कौन रेडी है जो लोग वीडियो में है? आप सारे लोग रेडी हैं? मैम को बुला लिया जाए, यस और नो? आई होप आप सारे लोग तैयार हैं, बढ़िया से तरीके से बैठे हुए हैं। yes. बिंदु राठौर जी लिख रहे हैं यश। थोड़ा फास्ट मैसेज करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारी कंपनी के डॉक्टर्स हैं, रियल में हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। अनिल यादव जी लिख रहे हैं यस। ओके, तो चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैम को बुला लेती हूँ। सो नाउ प्लीज वेलकम हमारी कंपनी के डॉक्टर मिस्टर रिंचल मैम। मैम प्लीज आपका वेलकम है, प्लीज मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। यस, थैंक यू। आई होप ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर है। या फाइन, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। आज के सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार। यस Yes, Rachel ma'am, can I do one Yes. thing? कि मैं Yeah. सब म्यूट कर देता हूँ because meanwhile time they will be speaking, so it may create a disturbance, right? Sure, sir. Yeah. Thank you, ma'am. Go ahead, please. You are mute now. You can unmute yourself. Yeah. यस, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर इंचल गौड़ी और मैंने BMS MD किया है। आई एम आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट।
आज के प्रोडक्ट में हम जानकारी लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन। आज का सेशन हमारा है रिगार्डिंग मेरी बेली प्रोडक्ट्स। जो हमारे 3 प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। वो कौन से पेशेंट को आपको रेफर करना है, किस चीज में आपको वो देना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, हम ये कैसे यूज कर सकते हैं। सो डिटेल जानकारी आपको आज के सेशन में मिलेगी। तो पहला है मेरी बेली टैबलेट। ये टैबलेट फॉर्म में है। बेसिकली हम इसका यूज एज अ एंटा एसिड करते हैं। एंटा एसिड यानी जो एसिड को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे पेट में HCl और पेप्सिन नाम का एसिड होता है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे स्टमक में ड्यूरिंग डाइजेशन बढ़ जाता है तो पेशेंट को एसिडिटी हो जाती है, जिसे हम हाइपर एसिडिटी भी कह सकते हैं। तो उस पेशेंट में, अगर किसी पेशेंट में एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज है, इन आयुर्वेदिक टर्म्स हम कह सकते हैं, अगर पित्त रिलेटेड कोई पेशेंट्स में इशू है तो बिल्कुल आप ये टैबलेट्स उनको रेकमेंड कर सकते हैं, विच इज नोन एज एंटासिड टैबलेट और यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी कब होती है? जब पेशेंट में डाइजेशन इश्यूज होते हैं। अगर पेशेंट टाइम पे खाना नहीं खाता, टाइम पे सोता नहीं है, जब भूख लगती है तब खाना नहीं खाता, टाइम पे जब प्यास लगती है तब पानी नहीं पीता, बहुत सारे मिस जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो उस हिसाब से अगर पेशेंट नहीं चलता, अगर कोई भी आइडियल मैन हो तो वो अगर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं चलता तो पेशेंट को डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं। तो ये डाइजेशन इश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली डाइजेशन इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो भी कुछ हमारा स्टमक होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। जो भी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो भी हमारे GIT यानी डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन सिस्टम में आ जाता है। एंड एनस जो लास्ट पार्ट होता है हमारे, दैट इज एनस, जहां से हम हमारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट करते हैं, यानी वो बाहर छोड़ देते हैं, उसे हम एनस कहते हैं। अगर हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे एसिडिटी रिलेटेड इशू है, गैसेस रिलेटेड इशू है, स्टमक पेन रिलेटेड इश्यूज है, या कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सब साइंस सिम्टम्स पेशेंट बताता है जब उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी काम नहीं कर पाती। तो ये जो टैबलेट है हमारे, तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर रिलीविंग अवर पित्त, यानी जो भी कुछ हमारा एसिडिक रिलेटेड इश्यूज होता है वो कम करने के लिए ये हम यूज करते हैं। तो ऐसा ये क्या काम करता है और इसमें क्या क्या हर्ब्स हमने यूज किए हैं? दिस अवर मेरी बेरी टैबलेट इज प्योरली नेचुरल और ये पूरा हर्ब से बना हुआ है। तो इसमें क्या है? द वन इज नोन एज यष्टि मधु, जिसे हम लाइकोराइस भी कह सकते हैं। ये जो हमारे अपसेट स्टमक को, यानी जो स्टमक, जब समटाइम्स पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन आता है, समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करता है कि उनको डिसेंट्री या डायरिया हो रहा है, जिसे हम अपसेट स्टमक कहते हैं। तो उस चीज में हम ये यूज करते हैं। लेमन बाम जो होता है ये पुदीना जैसा ही होता है। जो हमारा नौशिया, यानी जिस पेशेंट को वोमिटिंग सेंसेशन होता है, उसे हम नौशिया कहते हैं, तो वो कम करता है। और अगर आपके पेट में दर्द है तो वो भी वो कम कर देता है। जिंजर, जिंजर यानी अदरक, ये जो ब्लोटिंग यानी गैसेस रिलेटेड साइन सिम्टम को कम करता है। और अगर किसी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो, व्हाट इज डिस्कम्फर्ट? डिस्कम्फर्ट होता क्या है? अगर पेशेंट खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत खाना खाया है और मेरा पेट अभी भारी हो गया है, तो उसे भी हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। और अगर पेशेंट खाना खाने के बाद ऐसा फील करता है कि नहीं, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मेरा पेट अभी भी आधा रिकामा ही है, तो उसे भी हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। दोनों कंडीशंस में पेशेंट अगर कंप्लेन करता है तो उसे डिस्कम्फर्ट कहा जाता है। तो अदरक उस पर बहुत अच्छा काम करता है। पाइनएप्पल भी यूज किया है, जिसमें ब्रोमेलिन नाम का कंटेंट होता है, और ये एक डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइजेशन करने के लिए मदद करता है। वैसे ही हर्ब्स हमने यूज किए हैं, जैसे कि डैंडिलॉन हो, आर्टिचोक हो, जो ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं।
सौंफ भी एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो गैसेस को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है और इनडाइजेशन प्रोसेस को भी कम करता है। आंवला इज नोन एज अ नेचुरल एंटासिड। वो आयुर्वेदा में आंवला को पित्त शामक कहा गया है। पित्त शामक यानी जो नेचुरली आपकी बॉडी को पित्त लेवल्स को कम कर देता है। और जैसे पेशेंट कंप्लेन करता है कि खाने के बाद मुझे जलन होती है, तो उस साइन सिम्टम को भी आंवला नेचुरली कम कर देता है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं, उसे भी आंवला कम कर देता है। मिल्क थिसल जैसा कंटेंट है, वो भी हार्ट बर्न्स में हम यूज करते हैं। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट में पेशेंट कंप्लेन करने लगता है कि उन्हें दर्द हो रहा है। समटाइम्स वो बोलते हैं कि हमें पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होती है। तो वो दोनों साइन सिम्टम्स में आंवला, मिल्क थिसल जैसे कंटेंट है वो कम कर देते हैं। बेसिकली एसिडिटी कुछ नहीं होती है, एसिडिटी खाली आपको पेट में अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है, हार्ट की जगह पे भी आपको अगर बर्निंग सेंसेशन है, तो वो दोनों चीजें एसिडिटी की वजह से हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ये टैबलेट है वो एंटासिड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एसिडिक लेवल जो होते हैं वो कम कर देते हैं। मेथी भी एक ऐसा कंटेंट है कि जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। सेना लीव्स हमने भी इसमें यूज की है। सेना लीव्स एक ऐसा कंटेंट है कि जो डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, कि जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ दो इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन अगर एब्जॉर्प्शन, जो भी कुछ हम खाना खाते हैं वो स्टमक पे जाता है, बाद में वो इंटेस्टाइन पे आ जाता है। इंटेस्टाइन का काम यही होता है कि वो खाना एब्जॉर्ब कर सके और जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को वो देती है और जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल है वो एनस से बाहर निकाला जाता है। तो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेना लिव्स बहुत अच्छा काम करती है। वैसे ही 2 इम्पोर्टेंट टैबलेट्स यहाँ पे यूज किए हैं जिसे हम आयुर्वेदा में रसकल्प कहते हैं, जैसे कि सूत छेकर रस और कामदुदा रस। ये दोनों भी जो आयुर्वेदिक फॉर्म्युलेशन है, ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट में यूज किया गया है, जो नेचुरली पित्त को कम करता है। दोनों भी वही काम करते हैं कि जो हमारे बॉडी में एलिवेटेड पीएच होता है, जो हमारा एसिडिक पीएच होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो ये सारे कंटेंट थे हमारे टैबलेट के। तो ये इसके क्या बेनिफिट्स है, बेसिकली अगर पेशेंट खाली कंप्लेन करता है कि नहीं उनके स्टमक में बर्निंग सेंसेशन है, हार्ट के यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन है, इनडाइजेशन है, गैसेस है, फ्लैटुलेंस है, तो आप ये पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत साल पेशेंट जब ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेता, अगर पेशेंट को ऐसे कंप्लेंट होते हैं कि उसके पेट में दर्द होता है या उसके पेट में बर्निंग सेंसेशन है और बहुत साल अगर वो पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्सर में, जिसे हम एब्डोमिनल अल्सर या स्टमक अल्सर या इंटेस्टाइन अल्सर भी कहते हैं। अगर उस पेशेंट में अल्सर हो जाता है तो वो जो भी कुछ हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं, स्टमक के वॉल होते हैं, उसे डैमेज करने लगता है। तो उस कंडीशन में भी आप ये हमारा एंटासिड टैबलेट दे सकते हो कि जिससे अल्सर भी रिड्यूस हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में स्टमक अपसेट है, यानी सम पेशेंट ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि हम सब कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, कभी कभी हमें डिसेंट्री या डायरिया होते हैं, दैट इज व्हाट कि उनके मोशंस जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, तो उस कंडीशंस में भी आप हमारा एंटासिड यूज कर सकते हो। तो ये सारे साइन सिम्टम्स है मोस्टली कि आप कहाँ पे जो हमारा मेरी बेली टैबलेट है वो यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट, यू कैन गिव इट 1 to 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स। तो आपको देना है 1 या 2 टैबलेट आफ्टर मील्स, आपको ये पेशेंट को रेकमेंड करना है, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। अगर पेशेंट को बहुत पुराना ये प्रॉब्लम है, मेनी पेशेंट बेसिकली डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो काफी पुराने होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उनको 2-3 महीने हो गए हैं और वो आपके पास आते हैं। ऐसी हिस्ट्री है ऑलमोस्ट कि उनको 1-2 साल ये इश्यूज होते हैं। अगर पेशेंट को काफी पुराना ये हाइपर एसिडिटी इशू है, डाइजेशन इशू है, तो यू कैन इंक्रीज द डोज ऑल्सो। आप डोज थ्राइस अ डे भी कर सकते हैं, 1-1-1 टैबलेट
आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर योर लंच एंड आफ्टर योर डिनर। तो थ्राइस अ डे भी आप ये पेशेंट को दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेलीबेली, सिरप फॉर्म में है। ओके, ये जो सिरप फॉर्म में है, तो ये क्या काम करता है? ये हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। ये बेसिकली हम डाइजेशन इंप्रूव के लिए देते हैं। ये खाली हमारा डाइजेस्टिव सिरप है। अगर किसी पेशेंट में डाइजेशन इश्यूज है तो हम ये रेकमेंड कर सकते हैं। डाइजेशन इशू यानी क्या? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में आ जाता है। तो स्टमक में हमारे दो नाम के एसिड्स होते हैं, जिसे हम HCl और पेप्सिन कहते हैं। तो ये जो एसिड्स होते हैं, तो ये हमें मदद करते हैं हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब ये फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये हमें एनर्जी फॉर्म में मिलता है, जैसे कि ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन में। तो दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन। जब हम फूड खाते हैं तो उनका जो स्टमक में जाने के बाद HCl और पेप्सिन नाम के एसिड से मिलने के बाद इनका कन्वर्जन हो जाता है, और ये कन्वर्जन जो है ये एनर्जी फॉर्म में होता है, जिससे हम हमारा दिन भर का काम कर सकते हैं। तो ये डाइजेशन प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए हम हमारा ये सिरप यूज कर सकते हैं। बाद में क्या होता है, जब ये डाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट होती है तो ये इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में हमारे ये फूड का, यानी जो भी ब्रेक डाउन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, तो ये हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है और हमें स्ट्रेंथ देने का काम करती है। और जो भी कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस तक पहुंचा देती है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे डाइजेशन में आता है। अगर किसी पेशेंट का डाइजेशन वीक है तो हम ये बेली सिरप दे सकते हैं। तो इसमें क्या कंटेंट है? First one is जव ग्रास। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रास। ये प्योरली हर्बल ही प्रोडक्ट है, इसमें हमने प्योर हर्ब्स ही यूज किए हैं। तो ये वन टाइप ऑफ ग्रास होता है जो हमारा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। यानी क्या करता है मेटाबॉलिज्म? क्या होता है हमारा, जो भी कुछ हम खाते हैं उसका डाइजेशन होना, डाइजेशन होने के बाद उसका एक्सक्रीशन होना, यानी वो शरीर के बाहर निकालना, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन मॉडर्न टर्म्स अगर कहा जाए तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू डाइजेशन प्लस एक्सक्रीशन। तो दोनों प्रोसेस को मेंटेन करने का काम ये जवग्रास करती है। द सेकंड कंटेंट इज भूमि आंवला। तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। हमारा लीवर जो है वो हमारा पित्त दोष से भरा हुआ होता है। यानी उसमें क्या होता है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है, जो आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। यानी क्या करता है, जो भी कुछ हमारा ब्लड होता है वो वहां पे आता है, उसके आरबीसी को ब्रेक डाउन होता है और बाद में वो नेक्स्ट ऑर्गन के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये जो लीवर होता है, ये लीवर हमारा हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, यानी ब्लड को ऑक्सीजन देने का भी काम करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लीवर, ये डाइजेशन प्रोसेस को भी स्टिम्युलेट करता है। इसीलिए हमने भूमि अम्ला यूज किया है कि जो हमारे लीवर की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा सके और जो भी कुछ टॉक्सिन्स है वो रिमूव करने का काम करे। लीवर के जो भी आसपास कुछ टॉक्सिन्स आते हैं तो वो रिमूव करे और हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करे। त्रिफला, त्रिफला यानी 3 कंटेंट होते हैं उसमें, आंवला, हरी तकी एंड बिबितक। तो ऐसे 3 कंटेंट मिलके हम उसे त्रिफला कहते हैं। तो ये त्रिफला जो होता है ये डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि ड्यूरिंग ओल्ड एज पीपल क्या करते हैं, अगर उन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है तो वो त्रिफला चूर्ण कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हॉट वाटर या वार्म वाटर कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर खाली त्रिफला हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट त्रिफला लेता है तो उसका कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स यानी क्या, त्रिफला जो है अगर आप उसका सेवन हर रोज करते हैं तो वो इंटेस्टाइन को ड्राई करता है। जो मॉइस्चराइजर एसेंशियल होता है वो उसमें नहीं पाया जाता। इसीलिए जब आप खाली त्रिफला यूज करेंगे
तो उसका इंटेस्टाइन को ड्राई करने का जो एक गुणधर्म है वो होता है। इसीलिए हमने ये कॉम्बिनेशन में यूज किया है, ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स उसके दिखाई ना दे। करेला भी एक ऐसा कंटेंट है जो रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। जैसे मैंने बताया कि लीवर जो है वो आरबीसी कट डाउन करता है, तो उसको आयरन ये कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है टू ब्रेक डाउन द आरबीसीज। इसीलिए हमने करेला यूज किया है कि जो लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करे और आयरन का प्रमाण भी हमारे शरीर में एडिक्वेट रहे। आयरन जैसा मटेरियल हो या B12 हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ये जो सारे मिनरल्स होते हैं, ये जो सारे विटामिन्स होते हैं, ये भी हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये हमारे फूड का, जो भी कुछ फूड हम कंज्यूम करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करने के लिए काफी मदद करते हैं। एलोवेरा इज नोन एज फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो भी कुछ इन्फेक्शन है, मोस्टली पेशेंट कंप्लेन करता है जब वो बाहर का खाता है तो उसे वोमिटिंग होती है, नौशिया होता है या डिसेंट्री डायरिया होते हैं, तो जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। अगर सच कंडीशंस में फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो स्टमक को सूजन आ जाती है, इंटेस्टाइन को भी सूजन आ जाती है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हियर एलोवेरा। एलोवेरा एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो सूजन को कम कर देती है। इलायची जो है वो एपिटाइट इंक्रीज करती है, यानी जो हमारी भूख है उसको बढ़ाती है। अगर किसी पेशेंट में वेट गेन नहीं होता तो इलायची बहुत अच्छा काम करती है टू इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ योर वेट, क्योंकि वो एपिटाइट बढ़ाती है। हमारा एक्चुअली आयुर्वेदा में इसे दीपन और पाचन कहा जाता है, यानी वो भूख बढ़ाने में भी काम करती है और डाइजेशन को मेटाबोलाइज करके यानी पाचन करने के लिए भी हम ये इलायची यूज कर सकते हैं। शतावरी जो है वो इट इज नोन फॉर द न्यूट्रेटिव टॉनिक। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन शतावरी में प्रेजेंट होते हैं, जिसका ड्यूरिंग डाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है। सम पेशेंट्स में डेफिशिएंसी होती है विटामिन की, जैसे कि विटामिन B12 उनको डेफिशिएंट है। सम पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। सम पेशेंट्स में मैग्नीशियम कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बोन्स बहुत दर्द करते हैं। तो उस कंडीशंस में अगर आपने शतावरी लिया है तो एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, विटामिन आपको मिल जाते हैं। कपर्दिक भस्म यानी कौड़ी भस्म इसे कहते हैं। इट इज नेचुरल एंटासिड। जो इसका पीएच जो होता है वो स्लाइटली 8 to 9 होता है, यानी अल्कलाइन पीएच का होता है ये कपर्दिक भस्म। और ये कपर्दिक भस्म जो है वो आयुर्वेदा में नेचुरल एंटा एसिड इसे कहा जाता है। तो ये भी हमने यूज किया है। हिंग इज अनदर कंटेंट विच वी हैव यूज्ड इन आवर मेरी बेली सिरप। हिंग जो होता है इट इज नोन फॉर एंटी फ्लैटुलेंस, यानी जो गैसेस होते हैं उसको वो कम कर देता है। एंटी फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस लेवल को भी कम करता है। और इट इज ऑल्सो नोन फॉर एंटी स्पास्मोडिक। अगर पेन है, स्टमक पेन हो या इंटेस्टाइन पेन हो, डाइजेशन रिलेटेड अगर कोई भी पेन है तो वो हिंग कम कर देता है। Then we have used here 5 types of tulas. बेसिकली ये जो तुलसी होती है इट इज नोन फॉर गिविंग ऑक्सीजन। तो ये हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन को, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को ऑक्सीजन देने का काम करती है। ऑक्सीजन देने से क्या होता है, वहां पे जो प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है वो होता है, यानी जो भी कुछ हमारे वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, वो डैमेज करने की कैपेसिटी इस तुलसी में है। इसीलिए इट इज नोन फॉर जर्मीसाइड। जो भी कुछ जर्म है वो डिस्ट्रॉय करती है। फंगीसाइड, अगर फंगस की ग्रोथ है तो भी वो डिस्ट्रॉय करती है। इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो तो भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए इसे हम नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ओके, तो इसके क्या बेनिफिट्स है? इम्पोर्टेंट इसकी ये हमारे लीवर को भी मजबूत करता है, लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर के टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी ये काम करता है। अगर किसी पेशेंट में अगर फैटी लीवर है, मोस्टली सोनोग्राफी रिपोर्ट्स डिटेक्ट करते हैं ये फैटी लीवर सिंड्रोम या ग्रेड 1 फैटी लीवर,
तो भी आप ये हमारा मेरीबेली सिरप जो है वो पेशेंट को दे सकते हो। किसी पेशेंट में अगर अल्कोहल वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिसके वजह से लीवर डैमेज हुआ है, तो अल्कोहलिक सिंड्रोम में भी आप ये पेशेंट को दे सकते हो ताकि उनका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये आप रेकमेंड कर सकते हो, जैसे कि पेशेंट का डाइजेशन वीक है, उसे स्टमक एक है यानी स्टमक पेन है, उसे डिस्कम्फर्ट है, वोमिटिंग है, नौशिया है, देन उसे समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज है। अगर किसी पेशेंट का एपिटाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है, एपिटाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है मतलब क्या, अगर किसी पेशेंट का अंडरवेट है, वो पेशेंट अगर खाना भी टाइम पे खाता है, टाइम पे सो जाता है, सब कुछ उसका बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल है, फिर भी उसको समटाइम्स वो कंप्लेन करता है कि उसको भूख नहीं लगती। समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करता है कि नहीं मुझे भूख लगती है, मैं खाना भी खाता हूँ लेकिन मेरा वजन इंक्रीज नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आप ये दे सकते हो। समटाइम्स पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत ही कम खाना खाता हूँ फिर भी मेरा ओवरवेट है, तो इस कंडीशन में भी आप पेशेंट को दे सकते हो। वो ओवरवेट क्यों है, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उसका जो एपिटाइट है वो प्रॉपर नहीं है। तो दोनों कंडीशंस में अगर पेशेंट का वेट लॉस है, अगर पेशेंट का वेट गेन है, तो हमें अगर पेशेंट का एपिटाइट नॉर्मल रखना है, तो इस दोनों कंडीशन में आप हमारा मेरीबेली सिरप पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। हाउ यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट 2 to 3 tablespoon ट्वाइस अ डे बिफोर मील्स। ये पेशेंट को आपको यूजुअली बिफोर मील्स देना है, 5 to 10 मिनट्स बिफोर मील्स ये आप पेशेंट को दे सकते हो, दिन में 2 बार या 3 बार अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स बॉडी। यूजुअली 2 बार दिया तो भी इसके अच्छे रिजल्ट्स है। अगर पेशेंट को बहुत पुराना साइन सिम्टम्स है तो यू कैन रिकमेंड इट इन अ 3 times in a day. Usually you can give 20 ml of dose before breakfast, before meals and before your dinner. Okay. Yes, the last product is Meribelli laxative churna. So basically it is in a churna form, so it is in a powder form. इसके टैगलाइन ही हमें बता देती है कि ये laxative यानी स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड इन कॉन्स्टिपेशन इश्यूज। जिस पेशेंट में सीवियर कॉन्स्टिपेशन से, कॉन्स्टिपेशन के वजह से सम पेशेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि उनको पाइल्स है, फिशर्स है, फिशुला है, तो उस कंडीशन में भी आप ये मेरीबेली चूर्ण दे सकते हो। ऑल्सो अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उन्हें पाइल्स फिशर्स है, तो लैक्सेटिव चूर्ण के साथ आप हमारा मेरीबेली डाइजेस्टिव सिरप भी पेशेंट को दे सकते हो, तो दोनों कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स पेशेंट में बहुत अच्छे दिखाई देने लगते हैं। इसके क्या कंटेंट है, सूंठ है, निशोत्तर है, अजवाइन है, सौंफ है। अभी ये जो सारे कंटेंट है ये बेसिकली डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। सूंठ एक ऐसा कंटेंट है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम कर देता है, गैसेस को सॉर्ट आउट करता है, और अगर किसी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है तो वो भी कम करने का काम करता है। निशोत्तर जो चूर्ण है वो आयुर्वेदा में नेचुरल विरेचक कहा है, विरेचक यानी लैक्सेटिव, नेचुरल लैक्सेटिव एजेंट को निशोत्तर कहा गया है। तो जो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है निशोत्तर। ये पाइल्स में, फिशर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। सम पेशेंट्स कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे जब उनको पाइल्स होता है तो ब्लीडिंग होता है, रक्त भी वहां से निकल आता है, तो उस कंडीशन में भी निशोत्तर बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी पेशेंट्स में ब्लीडिंग पाइल्स है तो वो कम करने का काम निशोत्तर करता है। अजवाइन बेसिकली हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बहुत कम हो जाते हैं। डाइजेशन जितना वीक है उतना कॉन्स्टिपेशन इश्यूज सीवियर हो जाता है। डाइजेशन जितना अच्छा उतने कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं होते। समटाइम्स पेशेंट का अगर बायोलॉजिकल क्लॉक फ्लक्चुएट हो जाता है, जब खाने पीने के टाइम, सोने के टाइम
नियमित नहीं है, अगर वो फॉलो नहीं करता, कभी भी खाता है कभी भी सो जाता है, तो उस कंडीशंस में भी डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज भी आ जाते हैं। तो सौंफ भी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे स्टमक के इन्फेक्शन को क्योर करने का काम करती है, और जो भी कुछ पेन होता है वो भी कम करने का काम करती है। रेवंत चीनी भी एक यूज किया गया कंटेंट है, जो मैंने डायग्राम में दिखाया है सेकंड वाला, तो उसे हम रेवन चीनी कहते हैं। ये भी आयुर्वेदिक हर्ब है जो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए काम करते हैं। इसमें एक रैप्टोसिनिन नाम का कंटेंट होता है जो कॉन्स्टिपेशन को सॉर्ट आउट करता है। मुलेठी यानी ज्येष्ठमध, ज्येष्ठमध एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो नेचुरली आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो मैंने बताया कि स्टमक अल्सर्स, जिसे हम पेप्टिक अल्सर्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स भी कहते हैं मॉडर्न टर्म में, वो क्योर करने का काम, वो हील करने का काम मुलेठी में होता है। So it is very good agent used in our product. त्रिफला is again mentioned कि त्रिफला हमारे इंटेस्टाइन का जो काम होता है कि एब्जॉर्प्शन करना, इंटेस्टाइन को स्टिम्युलेट करना, जो भी कुछ हमने फूड खाया है उसका कन्वर्जन जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन करके शरीर को एनर्जी देना, ये इंटेस्टाइन का काम होता है, और उसमें त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। एंड त्रिफला इज ऑल्सो नोन एज अ लैक्सेटिव, तो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में डेफिनेटली मदद करता है। सेना लीव्स भी हमने देखे कि ये लैक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का काम करती है। काला नमक इज ऑल्सो नोन एज अ दीपन और पाचन, दैट इज वो डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट करने का काम करते हैं, एंड देन उनका ब्रेक डाउन करके इजी एक्सक्रीशन, यानी जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल है वो शरीर को बाहर के फेंकने का काम ये हमारा काला नमक करता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, गैसेस हो, हाइपर एसिडिटी हो, इसमें आप ये यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? 1 टीस्पून लेना है आपको, अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम एट बेड टाइम। ये दिन में एक ही बार आपको लेना है, ओनली एंड ओनली एट अ बेड टाइम। इफ यू टेक दिस चूर्ण विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर, you will get very good results. Do not take it regularly for more than 7 days. ये क्यों कहा है? क्योंकि आफ्टर 7 days इफ यू टेक इट, योर इंटेस्टाइन, जो स्टमक होता है उसके बाद इंटेस्टाइन होती है, ये मैंने डायग्राम में दिखाया है कि कैसी इंटेस्टाइन होती है और कैसा एनस, जो लास्ट पार्ट है वो एनस होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। तो इंटेस्टाइन को फिर आदत पड़ जाती है, तो इसीलिए वी शुड नॉट मेक अ हैबिट ऑफ दिस चूर्ण। इसीलिए हम कहते हैं यू जस्ट टेक 1 टीस्पून फॉर 7 days, देन एब्जॉर्ब। कि कैसे आपकी इंटेस्टाइन काम करती है, देन आफ्टर दैट अगेन आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज है, गिव द गैप, आपको गैप देना है बिटवीन 3 to 4 days का, देन वापस आप शुरू कर सकते हो फॉर 5 days और 7 days, देन अगेन वेट एंड वॉच। ऐसे करके आपको पेशेंट को ये रिकमेंड करना है, कंटिन्यू फॉर अ मंथ और कंटिन्यू फॉर 15 days, ऐसे ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना है। ठीक है, जितने भी हमने अभी 3 प्रोडक्ट्स देखे हैं, एक जो है हमारे टैबलेट फॉर्म, दूसरा सिरप फॉर्म, और तीसरा ये जो चूर्ण का फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म का, दिस प्रोडक्ट्स आर प्योरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, ये प्योरली हर्बल प्रोडक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इफ यू टेक इट अंडर प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन। यानी आप जैसे पेशेंट के साइन सिम्टम्स है उस हिसाब से अगर आप पेशेंट को रेकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो भी मैंने आपको अभी की पॉइंट्स बताए, जैसे कि जो लैक्सेटिव चूर्ण है वो 7 days तक ही कंटिन्यू करना है, तो ये ध्यान में रखें। बाकी दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर वेरी सेफ टू यूज एंड दे आर गिविंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स टू ऑल our customers. So thank you so much. This was all about presentation. Now we will start with our question answer sessions. Yeah. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन आज का आपने Yeah, बताया। thank you. इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में आपने डीपली हम सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। यदि किसी का भी कोई भी सवाल बनता है तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं अपना अपना सवाल। Yeah. Okay, so
लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर संतोष। ओके, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर संतोष, यस। आप अपने आप को करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। नहीं, आपकी और आवाज डॉक्टर ब्रेक मैम, हो रही आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी हेलो। हाँ मैम, सर मेरी संतोष सर, आवाज आपकी आवाज क्लियर थोड़ा आ ब्रेक रहा हो है? रही है। ओके, क्या है मैम, अभी नवरात्रि के कार्यक्रम में बाहर में पूरा माइक के कारण मैं अंदर में हूँ रूम में। जी जी जी। हाँ मैम, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। यस यस। यस। जी जी जी, चलिए। मैं संतोष कुमार हिरवानी छत्तीसगढ़ से हूँ, और मुझे अभी सर ने मुझे जूम के बारे में आज पहली बार मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। और मैं ऑलरेडी एक पेशे से बीएमएस का मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ। और हमारी अभी डॉक्टर मैडम ने बहुत बेहतरीन मेलीबेरी के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम से इसी दरमियान एक सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर मैडम आपको। यस, यस यस हेलो। यस। बोलिए बोलिए। मैम, गैस कितने प्रकार के हो सकते हैं लोगों को? एसिडिटी, गैस कितने प्रकार की हो सकता है? आप डॉक्टर होने के नाते मैं एक सवाल कर दिया आपको, लोगों को। ऐसा कुछ प्रकार नहीं होता उनका। जो एसिडिटी होती है वो हर एक की अलग होती है, प्रकृति अलग होती है। हर एक की प्रकृति अलग होती है, वात पित्त कफ। तो उस जी हिसाब से पेशेंट की बॉडी रिएक्ट करती है। जी जी, ये तो खैर बहुत जो नॉर्मल पे जो जिनको ज्यादा गैस की शिकायत नहीं उनके लिए है। अगर किसी को समस्या है उनको हम मेलीबेरी का पूरे तो तीनों प्रोडक्ट दे सकते हैं लोगों को। और मैं एक साइंटिस्ट का भाषण सुना हूं मैम, गैस 700 प्रकार की होती है, ऐसा सुना हूँ आज से लगभग 6 महीने पहले। थैंक यू मैम। 700 प्रकार की होती है, उतने प्रकार का कितना कितना है उनसे पता जरूर कर लीजिएगा, हमें भी चलिए बताइए। मैम, ओके, थैंक यू सर। वैसे था मुझे। थैंक यू थैंक यू। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम उज्जवल मुखर्जी। उज्जवल सर, आप अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। मैम, जय हिंद। जय हिंद। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग था मैम, और दिल को छू गया। ऑलरेडी मैं तीनों प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा। लेकिन मेरा जो गैस के ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली मेरा किडनी में पत्थरी था। किडनी में पत्थरी होने के बाद में गैस का फॉर्म बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी खा लेता हूँ तो बहुत गैस हो जाता है। और गैस जो ऊपर उठता है, मतलब जैसे कि गैस पास होना चाहिए, गैस पास कम होता है, लेकिन ऊपर आता है तो सर घूमता है या सर दर्द होता है। तो इसके लिए कौन सा अच्छा चीज रहेगा कि मैं यूज करूँ? यस, डेफिनेटली आपको जो यूज करना है वो एंटासिड जो प्रोडक्ट है वही यूज करना है, जो जी हमारे टैबलेट्स है। जी जी एंटासिड टैबलेट्स तो वो यूज कर सकते हो आप। जी। हम्म। थैंक यू यस मैम। यस यस। ओके, सो और कोई है जो हमारे बीच में कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी, कोई है सवाल पूछना चाहे, हैंड रेज करें और अपना सवाल पूछें। ओके, वीपी, वीपी करके कोई है हमारे, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मिस्टर वीपी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ, वीपी में यानी विवेक पाठक है सर। ओके। अभी मैं 27,000 का आईडी लिया हूँ। तो लीजिए। मैम से पूछना चाहता हूँ मैम कि मुझे ग्रहणी का बोला डॉक्टर ने। जैसा ज्यादा तकलीफ नहीं है, मैंने अगर पथ्य किया तो कोई उसका नहीं रहता। फिर भी थोड़ा सा पेट में थोड़ा ऐसा पकड़ यानी ये आई नो लगता है। ग्रहणी, मुझे याद, हाँ। यस, आई गॉट योर पॉइंट। तो उसके लिए क्या लेना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में? सिरप, आप डाइजेस्टिव सिरप ले सकते हो सर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है वीपी जी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मिस्टर राम प्रसाद जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आवाज जा रही है? नमस्कार। यस यस आवाज जा सर। रही है सर? यस यस क्या यस। ये तीनों का तीनों प्रोडक्ट मैं बच्चे को भी दे सकता हूँ क्या? यस सर, आप दे सकते हो। देखो, लैक्सेटिव चूर्ण जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर एडल्ट्स। डाइजेस्टिव सिरप आप दे सकते हो, हाफ द अमाउंट, लाइक 5 ml डोज आप दे सकते हो इन चिल्ड्रन। टैबलेट भी आप दे सकते हो, हाफ अ टैबलेट। थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रिया चौहान जी, मैम अनम्यूट करें और सवाल पूछे प्लीज।
रतलाम से हाँ, जी, यस। हेलो। हाँ जी, जय हिंद सर। यही मैम। मेरा सवाल ये है, वैसे तो सेशन बहुत अच्छा है, शानदार, और बहुत अच्छा लगा सुनकर। और स्पेशली मतलब मेरी बारी मेरी मेरी क्योंकि मैंने नया ज्वाइन किया है, तो मुझे जानना था कि इसमें कैसा क्या है, तो अच्छी आपकी वॉइस जानकारी ब्रेक मिली, हो सारा रही है। मैंने देखा। और सर मुझे ये पूछना है, आवाज अब आ रही है? मैम आपकी हेलो। आवाज ना थोड़ा ब्रेक होके आ रही है ओके। नेटवर्क। ओके, आई विल चेंज माय प्लेस। अब आ रही है मैम? यस यस। हेलो। हाँ जी। यस। पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि किस एज तक की मतलब हम दे दें, जैसे कि हमारे जितने भी संपर्क में लेडीज रहती हैं वो अधिकतर ओवर एज रहती हैं, जैसे 50+। तो क्या हम संभव है कि हम इस तीनों प्रोडक्टों को दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। हाँ। और किन लोगों को नहीं देना है ये भी अब बता दीजिए। यस, देखो अबव 18 इयर्स एडल्ट हो जाता है, तो अबव 18 इयर्स एडल्ट में बिल्कुल आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो एज द डोज मैंने अभी आपको बताया, जैसे सेशन में जो डोसेज जी जी। बताया उसी मात्रा में एडल्ट्स को आप दे सकते हो। चिल्ड्रन में भी ओके। आप दे सकते हो, यूजुअली अबव 1 ईयर के बाद आप ये दे सकते हो, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप डॉक्टर की सलाह ले फिर ही चिल्ड्रन में दे। एंड अगर यस यस अप टू एटलीस्ट अप टू 5 इयर्स, उसके बाद डाइजेस्टिव सिरप जो है इट इज वेरी पैलेटेबल, वो टेस्ट में भी अच्छा है, तो वो चिल्ड्रन में भी सेफ है, लेकिन हाफ द डोज देना है। जैसे कि अभी 20 ml है, तो चिल्ड्रन में आप 5 to 10 ml दे सकते हो। ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मिस्टर राज, ही हैज रेज हिज हैंड। मिस्टर ओके हैंड रेज किए थे, बट मैम मैं चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आया था, कुछ क्वेरीज आया था, मैं उसको लेना चाहूंगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि कोई एक पेशेंट पैरालिसिस है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या हमारे पास करके? देखो पैरालिसिस इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन, एंड ये उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, तो वो हर एक पेशेंट के अलग अलग होते हैं। तो उसके जो भी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, तो वो देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि अगर हम उस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं या नहीं, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट उनको रेकमेंड कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उसके पहले उनकी पूरी हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट है, उसके अभी क्या साइन सिम्टम है, कितने साल से पेशेंट को पैरालिसिस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैम, प्रेग्नेंट यस। महिला को दे सकते हैं क्या? हाँ, डाइजेस्टिव सिरप आप दे सकते हो, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। लैक्सेटिव थोड़ा सा पूछ कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें निशोत्तर जैसे कंटेंट है। इट इज नॉट हार्मफुल, लेकिन डोसेज जो है तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके गायनेक को पूछ के या कोई भी डॉक्टर को पूछ के ही देना पड़ेगा। बट इट्स नॉट दैट इट यू कैन नॉट गिव ओनली इन प्रेगनेंसी, डेफिनेटली तीनों भी प्रोडक्ट्स आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी लीवर में क्या सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, फैटी लीवर में यूजुअली डाइजेस्टिव सिरप सजेस्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि जैसे मैंने बताया लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के कंटेंट हमने यहाँ पे यूज किए हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बलजीत सिंह जी को लेना चाहूंगा टू आस्क एनी क्वेश्चन। यस, बलजीत सिंह जी। हेलो। यस गुड इवनिंग मैडम रिंचल मैम, कैसी हैं आप? यस यस, आई एम गुड। लास्ट टाइम काफी टाइम बाद मिल आपको देख रहा हूँ। ओके। ऐसा मैम, मेरा एक पेशेंट है, उसके जो है एक तो पेट क्लीन नहीं होता बहुत, और गैसेस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है, छाती में जलन बहुत है, और पेट जो है 2-3 बार जाता है तो क्लीन होता है। ओके 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 फाइन। तो उस कंडीशन में आप जो लैक्सेटिव चूर्ण है वो दे सकते हो, एंड एंटासिड टैबलेट। टैबलेट। यस। मैम हमारे पास कोई ऐसा है कि जिससे कि किसी के बहुत दर्द हो रही है, चाहे ज्वाइंट दर्द कर रहे हो, हम उनको क्या दे सकते हैं? जॉइंट पेन। जॉइंट
यस यस, पेन रिलीवर एक्चुअली उसमें काम करता है, लेकिन जॉइंट पेन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं. इट माइट बी गाउट, इट माइट बी ड्यू टू अर्थराइटिस, इट माइट बी जस्ट ड्यू टू द एज रिलेटेड डिसऑर्डर, कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. तो ये सब जानकर हमें उनको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू मैम. यस. थैंक यू बलजीत जी. मैम और कुछ क्वेश्चन आया है, मैं लेना चाहूँगा. अच्छा, ये रिलेटेड टू हेयर फॉल, मेन एंड वुमेन के हेयर फॉल के रिलेटेड कोई सॉल्यूशन बताइए. Okay, basic thing I'll tell you regarding hair fall. Okay, so hair fall कब होता है? Hair fall mostly we see when you have your पित्त दोष elevated, that is जब acidic level increase हो जाते हैं तब वो hair fall हो जाता है. सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप बायोलॉजिकल क्लॉक अपना फॉलो नहीं करते, यानी जब बहुत ज्यादा लेट सो जाते हो और देर से उठते हो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. मोर इनटेक ऑफ सॉल्ट, अगर खाने में बहुत ज्यादा नमक है तो भी आपको हेयर फॉल होता है. मोर इनटेक ऑफ कर्ड एंड मोर इनटेक ऑफ नॉन वेज, तो बहुत खाने में अगर कर्ड है, कर्ड तो एक्चुअली अवॉइड ही करना चाहिए जिन पेशेंट्स में हेयर फॉल है. एंड मोर इनटेक ऑफ नॉनवेज फूड, नॉनवेज फूड हफ्ते में एक बार 2 बार जिन पेशेंट्स लेते हैं उनको कम करना चाहिए. एटलीस्ट 15 डेज में एक बार या मंथ में 1 या 2 बार ले सकते हो. So these things you can follow till now regarding to the hair fall. थैंक यू सो मच मैम. Yes. कुछ क्वेश्चन और है, हालांकि आज अलग अलग जोनल के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, मैं देख रहा हूँ. क्रोनिक Okay. एसिड में कितने दिनों तक पेशेंट को मेडिसिन चलाना है जो परमानेंट क्योर हो जाएगा? Approximately 3 to 4 months. 3 to 4 months, right? Yes, yes. Approximately 3 to 4 months. It might extend up to 6 months. लेकिन 3 to 4 months में 80% एसिडिटी क्योर हो जाती है पेशेंट की, अगर वो रोज फॉलो करता है, रोज मेडिसिन लेता है तो. ओके, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम, हमारे लोगों को ये समझना जरूरी है. हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो क्या होती है, बेसिक क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट बताएं आप. ठीक है, ठीक है. ओके, गुड. सो बेसिक हमारा जो शरीर होता है, इट इज डिपेंड अपॉन अवर एनवायरमेंट. ओके, बायोलॉजी इज नथिंग बट अवर एनवायरमेंट. तो जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस हो जाते हैं, लाइक व्हेन द सन राइज, जब सनराइज होता है तो यूजुअली इट इज बिटवीन 5 AM to 6 AM मॉर्निंग, सुबह के 5 से 6 बजे तक. आयुर्वेदा में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त है उद्दिष्टे, यानी हमें कब उठना है? जब सनराइज होता है उसके पहले 45 मिनट्स. लेकिन ये आज तक कोई भी फॉलो नहीं करता. तो अप्रोक्सीमेटली जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उस हिसाब से हमें कब उठना चाहिए? 6 AM तक उठना चाहिए. ठीक है. लेकिन मोस्टली पीपल क्या करते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं, विच इज अगेंस्ट द बायोलॉजिकल क्लॉक. ठीक है. देन सेकेंड थिंग कम्स ब्रेकफास्ट. हमें ब्रेकफास्ट कब लेना है? व्हाट आयुर्वेदा सजेस्ट इज, आपको उठने के बाद 1 घंटे में ब्रेकफास्ट लेना है. अगर 6 बजे आप उठते हो तो 7 या 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए. और ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा हेवी होना चाहिए, ज्यादा भी हेवी नहीं, थोड़ा सा हेवी होना चाहिए. जो भी कुछ आप ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करते हो, जो भी कुछ हेवी फूड करते हो, तो वो ब्रेकफास्ट में आपको इंक्लूड होना चाहिए. अभी पेशेंट क्या करते हैं ब्रेकफास्ट में? वो क्या लेते हैं? जूस लेते हैं, विच इज नॉट हेवी. आप जूस कब ले सकते हो? आप जूस में नाइट में आप कंज्यूम कर सकते हो, इवनिंग टाइम में कंज्यूम कर सकते हो, विच इज विथ बायोलॉजिकल क्लॉक. तो ब्रेकफास्ट जो है वो हेवी होना चाहिए. लाइक आप रोटी सब्जी खा सकते हो, या जो भी पोहा हो, उपमा हो, वो खा सकते हो, लेकिन एक हेवी अमाउंट में. जितनी आपकी भूख है उतनी अमाउंट में हर एक को वो कंज्यूम करना है. देन कम्स योर लंच. लंच का टाइमिंग क्या है? 11 से 12 बजे तक. दोपहर का लंच जो पेशेंट करते हैं वो 3 बजे करते हैं, विच इज अगेंस्ट द बायोलॉजिकल क्लॉक. तो दोपहर का लंच का टाइमिंग होना चाहिए 11 से 12 तक. देन कम्स योर हाई टी टाइम या हाई स्नैक्स का टाइम, जो 4 बजे का टाइम होता है. तो उस टाइम पे अगर आपको भूख लगती है तो आपको फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहिए. अगर चाय लेते हो तो आधा या 1 कप चाय लेना चाहिए.
और एल्स मिल्क लेना चाहिए। पेशेंट्स क्या करते हैं वहां पे, जो हाई टाइम टी का टाइम होता है तो वहां पे बाहर घूमने जाते हैं, फिर वो वड़ा पाव खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, विच इज अगेंस्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, देन कम्स योर डिनर। डिनर जो है वो आपका 7 या 8 बजे तक होना चाहिए। डिनर शुड नॉट एट ऑल एक्सीड अबाउ 8। आफ्टर 8 अगर आप डिनर करते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके डिनर के बाद आप 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए, 2 या 3 घंटे बाद आपको सोना चाहिए, तो ही वो फूड डाइजेशन होता है, तो ही वो फूड हमारी इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर पाता है। मोस्टली पेशेंट्स करते हैं कि वो 10 बजे खाते हैं, 11 बजे सोते हैं, तो वो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो पाता, एंड देन कम्स द इशू ऑफ डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब हो जाता है। तो ये है हमारा आइडियल बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर ये सब फॉलो करते हैं तो आई कैन अश्योर 80% डाइजेशन इश्यूज नहीं हो गया आपको। यू विल रिमेन ऑलवेज हेल्दी, फिट एंड फाइन। बट इफ यू गो अगेंस्ट बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर ये आप फॉलो नहीं करते, आप अगर डाइजेशन क्लॉक के अगेंस्ट जाते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट जाते हो, तो इश्यूज आते हैं regarding your digestion, regarding your constipation और regarding your any disease। पेशेंट कब सोता है, रात को सोने का टाइम जो आयुर्वेदा में बताया है वो 10 बजे बताया है, और पेशेंट जब सोते हैं रात के 2 बजे, रात के 1 बजे वो सो जाते हैं। देन कम्स हाइपर एसिडिटी इश्यूज। जितना पेशेंट रात को लेट सोते हैं उतना उनका डाइजेशन खराब होके हाइपर एसिडिटी इश्यूज पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। थैंक यू सो मच मैम। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग जूम को वाइंड अप करेंगे। या रात में जूस पी के सोना, इज इट गुड फॉर हेल्थ? नॉट एक्चुअली। रात को, as I mentioned कि the time for juice or time for eating fruit is between 5 to 6 which is evening time। रात को कैसे होता है, कफ इंक्रीज हो जाता है और जूस इज ऑफ कफ प्रकृति, इसमें वाटरी कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो हम रात में नहीं कंज्यूम कर सकते। इवनिंग टाइम between 4 to 6, between 4 to 5 is the ideal time for milk as well as for juice। Thank you so much, ma'am. Let's take one question from Dr. Yeah. Indrajit Biswas. Indrajit Biswas जी, आप unmute करें sir and ask your question. थैंक यू सोमन सर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। मैडम जय हिंद। जय हिंद। बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है और मेरे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं यही बोलूंगा, जो अभी आज जो प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दिए, ये जानदार शानदार रहा। किसी को समझ में आया और ना आया हो, मेरे तो आ गया। पेट अगर ठीक है तो दुनिया ठीक है। तो डाइजेशन फंक्शन अगर सही है तो बीमारी हमारे पास नहीं आ सकता है। ये तो एकदम मेन चीज है, और इसके ऊपर अगर लोग ध्यान देते हैं तो हम बीमारी उतना नहीं पड़ेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे। मैं इसको मैं इसीलिए कुछ पूछना चाह रहा था, जो मैडम बहुत दिन बाद आप आए हैं तो हम यहाँ पे एक लिस्ट हमको मिल जाता, जो जिस दिन आप आएंगे है ना, वो एक डेट फिक्स हो जाता तो हमारे लिए ठीक रहता। थैंक यू समीर सर। मैं यही मेरे बोलने का था। मैडम से कौन सा दिन हमारे लिए टाइम देंगे? हाँ मैम का एक्चुअली वीक में 1 डे का टाइम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को दें, और आप लोग को बिफोर आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम मीना मैम। अनम्यूट आप अपने आप को करें मैम एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जय हिंद मैम। जय हिंद सर, सबको, पूरी टीम को जय हिंद। जय हिंद। मैं वैसे तो मैं आज कहीं गई थी शुगर योगी पे, उन्होंने सवाल में से ये किया कि कब तक ले सकते हैं, क्या बेनिफिट। मैं कहा देखो, आपको लेना तो पड़ेगा कम से कम 3 महीने 6 महीने लेके तो देखो। वैसे उनका रिजल्ट अच्छा आया था, कम हो गया था। तो मैम से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या उन्हें कहना चाहिए आगे। मैंने तो अपनी तरफ से 3 महीने 6 महीने बोला है कि आप लगा के तो देखो।
यस सी अब जैसे मैं हर सेशन में बताती हूँ कि हर एक की बॉडी रिस्पॉन्स जो होता है वो अलग अलग होता है। माइट बी ड्यूरिंग 3 मंथ्स अगर वो कंटिन्यू यूज कर सकते हैं और उनका डाइट भी फॉलो है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी अच्छा सेट है, तो डेफिनेटली 3 मंथ्स के बाद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल लेवल्स आ जाएंगे। बट अगर पेशेंट्स में नहीं आते तो यू कैन कंटिन्यू इट फॉर 6 मंथ्स। अच्छा मैम, एक ये प्रॉब्लम है उनको, शुगर भी है, बीपी भी है, कैस्ट्रॉल भी है। वैसे उन्होंने तीनों ही लिया है मेरे से। तो उन्होंने ये पूछा आज कि कितने गैप में। मैंने कहा हमारे डॉक्टर की मीटिंग है आज, मैं ये सवाल जरूर करूंगी। तो हाफ एन आवर या 20 मिनट, 15-20 मिनट्स टू हाफ एन आवर का गैप आप बोल सकते हैं उनको। अच्छा, मैं तो उनको कहा सुबह शुगर का कर लो, दोपहर में उसका बीपी का कर लो, 4-5 बजे कैस्ट्रॉल कर लो, फिर रात को तलवों में जैसे लगाते हैं शुगर का वो कर लो। मैं कहा बेनिफिट ही मिलेगा जब इतनी सारी प्रॉब्लम है आपके साथ। मेरे खुद मैम अभी सफेदी वगैरह कराई थी और तो मेरे फेस पे काफी खारिश हो रही थी पसीने के साथ, और जैसे पित्त आ जाता है ना उस तरह से छोटे छोटे दाने। लेकिन मुझे, मैंने मेडिसिन तो कुछ ली नहीं, लेकिन मैंने ये फेस वॉश इस्तेमाल कर अपने मन करा कि ये करके देखना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट मिला इसका। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत आराम पड़ गया इससे ही, नाइस। फेस वॉश से। तो बस थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं उनको कल ये मैसेज दे दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू मीना मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो और कोई लीडर्स कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? यू कैन आस्क क्वेश्चन बिकॉज मैम का वीक में 1 बार हमें एक बार टाइम मिलता है, तो आप लोग जो भी सवाल है अभी एक 5-10 मिनट के अंदर आप लोग हमें सवाल पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक रिक्वेस्ट मैम से हमारी तरफ से ये रहेगा कि Okay. नेक्स्ट अगर कोई ट्रेनिंग आए तो वेट लॉस के ऊपर अगर आप कुछ प्रिपरेशन करें तो लोगों को बहुत हेल्प होगा, बिकॉज Okay. वेट लॉस के लिए लोग बहुत परेशान हैं। Okay. कुछ Fine. Sure. ट्रेनिंग मिले तो हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार फ्रॉम जयपुर। यस सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्कार। मैम, ये जो हेल्थ से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स है उनका हम एक शीट बना सकते हैं क्या, जिसमें किस बीमारी में कौन सा दे सकते हैं, या प्रोडक्ट को किस किस बीमारी में लिया जा सकता है, या इस बीमारी में ये प्रोडक्ट ले सकते हैं? Yes, अगर yes, sir. कुछ बिल्कुल। ऐसी शीट बन जाती तो ये जो बिगिनर्स हैं, जो लोग अभी सीख रहे हैं इसमें, इस फील्ड में, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाती है। Yes, yes, sir. We are working on it. वो हमारा चल रहा है। You will get it soon. ओके, थैंक यू मैम। Yes. ओके, वंडरफुल सेशन, बहुत बढ़िया लगा। Thank थैंक यू सो मच। एंड वन मोर डिमांड ऑन पब्लिक मैम कि शुगर रोधी का लास्ट टाइम में आपका जो मीटिंग हुआ था उसमें ज़्यादा लोग अटेंड कर नहीं पाए थे ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन। 100 लोगों का कैपेसिटी था। सो Okay. रिकॉर्डिंग चला रहे, बट पब्लिक का बहुत ज़्यादा डिमांड है कि मैम को शुगर रोधी और प्रेशर रोधी और कॉलर रोधी के ऊपर एक बार और मीटिंग चाहिए। सो Okay. हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके ऊपर भी आपका एक और ट्रेनिंग हमें मिले। Yes, sure. I hope we are done with all the questions and thank you leaders। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपने सारे सवाल पूछें एंड थैंक यू मैम फॉर योर Yes. वैल्यूएबल टाइम। Thank you. शुक्रिया। हम यहीं पर इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। जोरदार तालियां मैम के लिए वंस अगेन। थैंक यू Thank सो you. मच। Yeah. थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय हिंद सभी को। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच मैम। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।